जुडिशरी की वैकेंसी कौन कौन सी आ सकती है 2024 में। स्टार्टिंग में राजस्थान की बात करूंगा, एमपी की बात करूंगा, दिल्ली की बात करूंगा, हरियाणा की बात करूंगा, यूपी की बात करूंगा। आप बोलोगे एमपी दिल्ली का तो सर आ गया। नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करेंगे अपकमिंग सिविल जज की वैकेंसी, जूनियर डिवीजन की जुडिशरी की वैकेंसी कौन कौन सी आ सकती है 2024 में। स्टार्टिंग में राजस्थान की बात करूंगा, एमपी की बात करूंगा, दिल्ली की बात करूंगा, हरियाणा की बात करूंगा, यूपी की बात करूंगा। आप बोलोगे एमपी दिल्ली का तो सर आ गया। एमपी दिल्ली का आ गया, और दिल्ली का पेपर क्लैश हो रहा है सीबीआई के पेपर के साथ, और सीबीआई का यूपीएससी की साइट में टाइम टेबल भी आ गया है, मैंने उस पर वीडियो बना दिया था। और दिल्ली और सीबीआई का मतलब दिल्ली जुडिशरी और सीबीआई का जो एपीपी का पेपर हो रहा है 17 दिसंबर को ही हो रहा है, दोनों का पेपर तो क्लैश हो रहा है। अगर कुछ डेट चेंज होगी तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। चैनल से बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे। और एमपी में भी चेंज हुआ है, जो एलिजिबिलिटी थी उसको भी चेंज किया गया है एमपी में। मैंने उस पर भी वीडियो बना दिया था, कल ही बना दिया था। कल ही ऑर्डर आया था एमपी हाईकोर्ट का, जो ओबीसी को 70% चाहिए थे ना। देखो, दो चीज हुई थी उसमें एमपी में एलिजिबिलिटी के लिए। एक तो या तो आपके 70% होने चाहिए, या आप 3 साल की प्रैक्टिस करते हो। 3 साल की प्रैक्टिस करते हो तो हर साल आपके 6 या 7 ऑर्डर मांगे, उसमें शायद 6 थे ऑर्डर होने चाहिए आपके। अगर 70% नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो। और SC ST वालों को उसमें रिलैक्सेशन मिला था परसेंटेज का, ओबीसी वालों को नहीं मिला था। तो एमपी हाईकोर्ट ने ओबीसी वालों को भी रिलैक्सेशन दिया है परसेंटेज का। जो SC ST वालों को मिल रहा है वही सेम ओबीसी वालों को मिलेगा। आप चेक कर लेना, 50%, मतलब एग्रीगेट आपके कॉलेज में 50% होनी चाहिए। 3 साल हो चाहे 5 साल वाली हो, तो ओबीसी वालों को भी सेम मिलेगा। आप लोग ऑर्डर जाके पढ़ सकते हो, नहीं तो कल का वीडियो देख सकते हो। सबसे पहले अपन बात करते हैं यूपी की। देखो, यूपी में मैंने आपको बता भी दिया था वीडियो बना के कि आपको इस साल के अंत में या अगले साल की जो स्टार्टिंग में जनवरी में आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है, और वही होने जा रहा है। जो यूपी हाईकोर्ट है वहां से परमिशन मिल गई है, और आयोग को अभी शायद भेजा नहीं गया है, और पद भी शायद 200 से 300 के करीब रहेंगे। काफी अच्छे पद आएंगे। 200-300 पद बहुत होते हैं राजस्थान में। अगर 200-300 आ जाए, मैंने तो आज तक नहीं देखे राजस्थान में सिविल जज की वैकेंसी 200 से ऊपर आई हो। हाँ, 180, 187, 197 के आसपास आई है, बट यूपी में पहले 600 करीब भी आई है। तो 200-300 के करीब स्वीकृति, मतलब उसको मतलब हाईकोर्ट से परमिशन मिल गई है। आयोग को भेजा जाएगा, आयोग अब उसकी नोटिफिकेशन निकालेगा। आपको जल्दी यूपी की वैकेंसी देखने को मिल सकती है, यूपी सिविल जज की वैकेंसी जूनियर डिवीजन की। तो ये गुड न्यूज है। जो बच्चे यूपी की तैयारी कर रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन को तेज कर दो, आपको जल्दी यूपी की वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं अपन हरियाणा का। हरियाणा में आप देखो, इसमें चेंज भी हुआ था, वैसे मैंने वीडियो बना के बता दिया था। हरियाणा की वैकेंसी भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकती है। इस दिसंबर में देखने को मिल जाए, जनवरी में देखने को मिल जाए। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्या आज ये हरियाणा का आ जाए, फिर मैं वीडियो अपलोड करूंगा, क्योंकि मैंने और वैकेंसी के बारे में बताया। तो हरियाणा की वैकेंसी आपको कभी भी देखने को मिल सकती है, ये बात ध्यान रखना। और हरियाणा में सिलेबस भी आप देख लो, क्योंकि नया ऑफिशियल गजेटेड का नोटिफिकेशन आया था, तो आप लोगों के लिए भी सही होगा। मैंने वैसे वीडियो बना के बता दिया था, फिर भी एक बार बता देता हूँ। फोटो देख लो, सिलेबस देखना जरूरी है। सिविल 1 का पेपर में देखो सीपीसी आएगा, और ये पंजाब कोर्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सेल्स ऑफ गुड एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ, हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट इविक्शन एक्ट 1973, इंडियन एविडेंस एक्ट। सिविल सेकंड में आएगा हिंदू लॉ, मॉमडन लॉ, कस्टमरी लॉ, लॉ ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड लिमिटेशन। पेपर थर्ड क्रिमिनल लॉ का होगा, आईपीसी आएगा, सीआरपीसी आएगा, एविडेंस एक्ट आएगा। इंग्लिश का पेपर होगा, ये आप पढ़ लो, ऐसे आएंगे सारे। मार्क्स भी लिख रहा है, मार्क्स भी देख लेना। मैं फिर ज्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि मैंने बता रखा है इसके बारे में। क्योंकि कई बच्चे पूछेंगे, मुझे पता है, कमेंट करके सर सिलेबस बता देते, सिलेबस बता देता। हरियाणा का भी कुछ हुआ है, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ इस वीडियो में भी। पेपर 5th हिंदी का होगा, और वाइवा होगा। तो ये सारा मार्क्स लिख रखा है, आप देख लेना। तो हरियाणा की वैकेंसी भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं राजस्थान की। उससे पहले राजस्थान का सिलेबस देख लो यार, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को सिलेबस नहीं पता, और मैंने बहुत बार बताया राजस्थान का सिलेबस क्या है, राजस्थान का सिलेबस क्या है। और राजस्थान में आपको लगता है कि एक्सपीरियंस ऐड होगा, जैसे हुआ है 70%, और ये 3 साल वाला। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना राजस्थान में ऐसा कुछ होगा क्या, और होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और वैसे मेरे हिसाब से इतना नहीं होना चाहिए हार्ड प्रोसेस, एलिजिबिलिटी इतनी हार्ड नहीं होनी चाहिए। आपको बहुत बच्चे मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ रहे हैं, मैं तो बता दूंगा आपको नया वीडियो बना के, बट मैं आप लोगों की भी राय देखना चाहता हूँ कि आप क्या कमेंट करते हैं।
तो राजस्थान का सबसे पहले सिलेबस देख लो आप, तो आपके लिए इजी रहेगा। देखो, जो मेंस का सिलेबस है वही प्री में आता है। देखो, इसमें सीपीसी आता है, कॉन्स्टिट्यूशन आता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता है, एविडेंस एक्ट आता है, लिमिटेशन आता है, स्पेसिफिक रिलीफ आता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी आता है, इंटरप्रिटेशन आता है, राजस्थान रैंट कंट्रोल एक्ट आता है। और जजमेंट राइटिंग प्री में नहीं आती। और देखो, पेपर सेकंड में, लॉ पेपर सेकंड में सीआरपीसी आता है, एविडेंस एक्ट आता है, इंडियन आईपीसी आता है, जुवेनाइल जस्टिस आता है, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट आता है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आता है, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन आता है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट आता है, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस ये नया ऐड हुआ था लास्ट टाइम। और प्रोहिबिशन, हाँ, ये वाला भी सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस मैंने आपको बता दिया, ये लास्ट टाइम ऐड हुआ था। और ये फ्रेमिंग और चार्ज जजमेंट राइटिंग मेंस में ही आती है, प्री में नहीं आती। और ये वाला भी इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोविजन एक्ट भी ये लास्ट टाइम ऐड हुआ था। और जितना मुझे याद है मैंने आपको बता दिया। और हिंदी इंग्लिश में प्री में वो आता है ग्रामर, और हिंदी इंग्लिश की ग्रामर आती है। या आप फोटो देख लो, मैं फोटो लगा देता हूँ। ये साफ लिखा है, संधि विच्छेद, ये पूरी सारी चीजें इंग्लिश में, टेंसेस, आर्टिकल, ये फ्रेजेस, एक्टिव पैसिव वॉइस, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सारी चीजें आती है। आपको सिलेबस देखने को मिल जाएगा, सबकी मैंने फोटो लगा दी। और ये लास्ट टाइम का सिलेबस बता रहा हूँ। अभी आरजेएस का जब नया नोटिफिकेशन आएगा उसमें कोई चेंज होगा, इतना मेजर चेंज नहीं होगा। ऐसा सुनने में कहीं नहीं आ रहा कि मेजर चेंज होने वाला है सिलेबस में। एक दो माइनर एक्ट ऐड हो जाए तो वो बात अलग है, पर ऐसा कोई मेजर चेंज नहीं होगा। हर बार माइनर एक्ट ऐड होता है एक दो, तो मान के चलो वो पढ़ सकते हो आप। अब बात आती है आरजेएस की वैकेंसी। कुछ बोल रहे हैं कि सर आने वाली है, कुछ बोल रहे हैं अगले साल आएगी। अब जब हाईकोर्ट ने डिसाइड नहीं किया तो अपन कोई नहीं होते डिसाइड करने वाले। तो हाईकोर्ट में, हाँ, मतलब वैकेंसी निकालेंगे, जल्दी आपको देखने को मिल सकती है। अभी चीफ जस्टिस नहीं है राजस्थान में, एक्टिंग चीफ जस्टिस है। एक बार नए चीफ जस्टिस आ जाए, मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जो भी हो रहा होगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा टाइमली। ये इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। जैसे ही कुछ आ रहा, मतलब हो रहा होगा ना कि वैकेंसी आ रही है, तो मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने से पहले ही अपडेट दे दूंगा। तो अभी राजस्थान की वैकेंसी आप दिसंबर तक या तो वेट करो, या पेपर तो आपका अगले साल ही होने वाला है, तो इसलिए मैं 2024 की अपकमिंग वैकेंसी बता रहा हूँ। पेपर तो आपका 2024 में ही होगा। अब दिसंबर चल रहा है, हरियाणा का भी अगर वैकेंसी आ गई तो फॉर्म में 1 महीना तो देंगे, वो भी अगले साल ही होगा। ठीक है। एमपी का भी मैटर पेंडिंग है हाई कोर्ट में, जो एलिजिबिलिटी की बात थी। तो अगर उसमें भी कुछ होता है तो डेट वेट अगर कुछ आती है, अगर एलिजिबिलिटी को हटाया जाता है, कि सुप्रीम कोर्ट में क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने अभी डिसमिस कर दिया था। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला पहले आप एमपी हाई कोर्ट जाओ, उसके बाद हमारे पास आओ। तो एमपी में भी कुछ होगा तो मैं आपको बता दूंगा, चैनल से जुड़े रहे। यूपी की मैंने बता दिया आपको, और राजस्थान की बता दी। राजस्थान का भी ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मैं आपको बता दूंगी हाँ ये वैकेंसी आ रही है अभी तक। तो ऐसा मत सोच के चलो। हाँ, दिसंबर तक वेट कर सकते हो आप। हरियाणा की वैकेंसी कभी भी आ सकती है। और अपकमिंग वैकेंसी तो ये दिल्ली का हो रहा है, और एमपी का आपको डेट पता ही है। तो फिर भी कोई डाउट हो आपको, आपके मन में, तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, फॉलो भी कर लेना। मैसेज करने से पहले फॉलो कर लेना, और मुझे जैसे समय मिलेगा मैं रिप्लाई कर दूंगा। और चैनल की थोड़ी बात कर लें। चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आते हैं, लॉ ऑफिसर की वैकेंसी कहीं पे भी है, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी है, मैं इस चैनल पे अपडेट देता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सिविल जज की लाइफस्टाइल भी बताता हूँ, जैसे मैंने जितनी भी स्टेट बताई है ना अपकमिंग वैकेंसी, इन सबकी फैसिलिटी, सैलरी बता रखी है कि सिविल जज को क्या फैसिलिटी मिलती है, क्या सैलरी मिलती है। वहां के अधिकारी से बात करके बनाई थी। और फैसिलिटी से याद आया, आप ये पढ़े, अभी सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग था, मैटर पेंडिंग था कि अलाउंसेस, जस्ट सैलरी तो बढ़ गई है सेकंड जुडिशियल पे कमीशन के अकॉर्डिंग, सिविल जज की जूनियर डिवीजन की और सारी सीनियर डिस्ट्रिक्ट लेवल की सबकी। बट अभी अलाउंसेस में बात चल रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट का 30 तारीख को इस पे भी ऑर्डर आया था, पर वो पूरा ऑर्डर नहीं आया। मंडे की डेट पड़ी है, जैसे जो भी आ जाएगा मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा। तो मंडे को नेक्स्ट हियरिंग है, पर आप ये छोटा सा पढ़ लो। स्टेट मस्ट प्रोवाइड डिग्निफाइड वर्किंग कंडीशन टू जुडिशियल ऑफिसर, फाइनेंशियल डिग्निटी एसेंशियल फॉर जुडिशियल इंडिपेंडेंस। सुप्रीम कोर्ट लिखा हुआ है बड़ा सारा। केस का नाम बता देता हूँ, ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया जज एसोसिएशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम 30/11/2023 का नोटिफिकेशन है। मैं ये वीडियो सैटरडे को बना रहा हूँ, तो मैंने सोचा इस पे बता देता हूँ आपको छोटा सा। नई फैसिलिटी में काफी सारी चीजें, आपको मेंटेनेंस, कार मेंटेनेंस के पैसे मिलेंगे पर मंथ 10,000 के करीब। जो सेकंड जुडिशियल पे कमीशन की रिपोर्ट आई थी ना,
जितना मुझे याद आ रहा है, वैसे मैं जैसे ही ऑर्डर आएगा सुप्रीम कोर्ट का तभी मानना, वैसे ऑफिशियल अभी कुछ आया नहीं है। बट जो रिकमेंडेड किया गया था कमेटी ने, उसमें कार मेंटेनेंस के पैसे थे, डोमेस्टिक हेल्पर अलाउंसेस भी थे, और जो रिटायर्ड हो गए उनके लिए भी काफी सारी चीजें थी। पेंशन की बात की गई थी, तो रिटायरमेंट के बाद भी पेंशन मिलेगी जुडिशियल ऑफिसर को। कई स्टेट में अभी ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं चलती, बट जुडिशियल ऑफिसर को पेंशन मिलेगी। बहुत सारी चीजें थी, एक बार वो आ जाए, पूरा प्रॉपर ऑर्डर आ जाए, मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा। तो ठीक है भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब कर जाओ, बेल आइकन भी दबा देना, जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए। इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, उसको भी फॉलो कर लेना।